अवाम ने जी ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू द स्टूडियोज़। मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है। आज की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से ट्रांसमिशन को उर्दू में आगे कैरी करेंगे। पहले आप सारी ट्रांसमिशन के अंदर देख रहे थे, पश्तो ज़ुबान में हम एनालिसिस भी दे रहे थे, लम्हा ब लम्हा हम फील्ड से रिपोर्टिंग भी आपको दे रहे थे। उर्दू ज़ुबान में कोशिश करेंगे नुमाइंदगी करें जी केपी की एंड केपी की आवाम की, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा जो टेंस सिचुएशन है, ज़्यादा जो एक काफ़िला आ रहा है जिसकी तादाद नेचुरली थोड़ी ज़्यादा लग रही है, वो केपी की लग रही है। बाकी थोड़ी बहुत इनमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उस लेवल की इस वक्त इन्फ्लक्स नहीं है टूवर्ड्स इस्लामाबाद। तो आज हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, अब आने वाले चंद लम्हात जो हैं उसके अंदर उर्दू में नुमाइंदगी करें केपी की आवाम की। एंड स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजाद बुखारी, मेरा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ, मैं बताता हुआ चलूँ कि हमारे साथ पेशावर सेंटर से इस वक्त मौजूद है अकील यूसुफ सही साहब, रिफत औरत साहब भी, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप अभी तक हमारे साथ हैं। आपसे भी थोड़ा बहुत आपसे एनालिसिस लेंगे रिगार्डिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया कि केपी की जो सूरत हाल है, केपी की जो आवाम आ रही है, ड्रोन फुटेज से नज़र आ रहा है कि कितनी आवाम है, कितनी लंबी लाइन है गाड़ियों की, कितनी गाड़ियाँ हैं, तादाद को काउंट करना, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करना हमारी फेवरेट हॉबी है जी टीवी के ऊपर। तो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे, फिर जब यहाँ सारे पहुँच जाएंगे फिर हम देखेंगे कि वो जो उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो हमने कैसे करनी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए चलूँ, मरियम नवाज साहिबा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। यूजली इतनी लंबी नहीं करती, सवाल जवाब भी काफ़ी तहम्मुल से उनके जवाब दे रही हैं, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव थोड़ा बहुत बदलता हुआ भी नज़र आ रहा है फ्रॉम द पार्टी, एंड थोड़ा बहुत स्टेटमेंट्स भी चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। एडजस्ट तो कर रहे हैं सारे वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ। तो अब ये नून लीग की एडजस्टमेंट किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है आपको? केवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, मरियम जिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मरियम ने एकदम कहा कि आप अपनी हिकमत अमली के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आवाम को बताएं कि आपने अगले 3 माह क्या करना है, उसके बाद अगले 3 माह का क्या करना है। आपको याद है इन्होंने जलसों में आवाम से ये नारे लगवाए थे कि जी आप बताएं क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये गांधी ये बोझ उठा सकते हैं, हमें फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अब वो बयानियाँ बदलते हुए आज मरियम नवाज, अब मरियम औरंगजेब मरियम नवाज कहें तो एक ही बात नज़र आती है, दोनों स्पोक्समैन ही हैं, नज़र आ रहे हैं गवर्नमेंट के और PMLN के। अच्छा, इसमें एक बात और बड़ी अहम है यहाँ पे, इसमें आज उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी, बोला जी 2 अशखास बशमूल उनके 2 और पार्टी के वर्कर जो हैं वो हमारे पास मिन्नतें तरले के लिए आए थे और कह रहे थे कि खुदा के लिए हमें धरने से बचाओ। परवेज़ खटक एंड असद कैसर इज़ वन ऑफ देम, जिन्होंने रब्ता किया अयाज सादिक के साथ। हमारे पास ये इतलात हैं कि यही 2 अशखास, परवेज़ खटक, असद उमर, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी मुलाकात की और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने कुछ मामलात तय किए और इंतखाबात के हवाले से फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है यही नुक्ता नज़र लेकर नून लीग के पास गई और तकरीबन कई तवील घंटे मुलाकात भी हुई, 5 से 6 घंटे मुलाकात हुई। और उसके बाद जो है वो PMLN ने कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई उसमें, और उन्होंने कहा कि जी हम फौरी तौर पर ये नहीं कर सकते। कुछ हमारे नाक़दीन, कुछ हमारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और सियासी कुछ इसमें नजूमी भी शामिल हैं, जिनका एनालिसिस इस वक्त ये है कि जी इन्होंने बहुत गलत काम किया है, इनको जो है इस हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए थी। लेकिन इसमें से सच कोई नहीं बोलता, और वो सच ये है कि ये अब इनके लिए मजबूरी थी। इन्होंने हर सूरत में, चाहे इनको पॉलिटिकल सेटबैक होता, चाहे इनको पॉलिटिकल लॉस होता, इन्होंने इसी साल करना था, सब कुछ करना था। इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग मुख्तस थी, और इन्होंने ये सब कुछ करना था। गो के PMLN के लिए अच्छा नहीं हुआ, और क्योंकि इस वक्त जो हमारी जो सूरत हाल है ऑन गोइंग भी, ख़ास तौर पे हम बात करें तो एक तरफ तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, दूसरा हमारा IMF का बेल आउट पैकेज है। इस वक्त हमने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। आप लोग ट्रांसमिशन वाई देख रहे हैं, साथ साथ फुटेज भी आप लोग देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद डी चौक पे क्या सूरत हाल है। अभी जो रीसेंट मोस्ट फुटेज है इस्लामाबाद डी चौक के हवाले से, जगह जगह पे आग भी लगी हुई है, लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा अभी आगे तक नहीं पहुंची है क्योंकि शेलिंग भी हो रही है, टेयर गैस भी है, साथ साथ हमें ये मनाज़र नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल वहाँ अब थोड़ी बहुत अफरा तफरी बढ़ गई है, ज़रा वायलेंट सिचुएशन भी नज़र आ रही है, पुलिस की तादाद भी ज़रा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लोगों का इन्फ्लक्स अब ज़रा आ रहा है, मगरब के बाद से थोड़ा बहुत इन्फ्लक्स हमें उस तरफ नज़र आ रहा है। एंड इस पर भी हम बात करेंगे, केपी में इस वक्त क्या सिचुएशन, उस पर भी बात करेंगे। केपी का जो काफिला है अब आगे तक जो आ चुका है, रिसेंट मोस्ट ही हमारी ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो वो है जंग वाला जो इंटरचेंज है उसको क्रॉस कर चुके, वहाँ थोड़ी बहुत एक रिटेलिएशन उनको मिली थी, उसको क्रॉस कर चुके, अब मेरे ख्याल से बहुत करीब है फाइनल इंटरचेंज की तरफ। एंड देखते हैं किस पेज से वो आ रहा है, कितनी तादाद है उनके साथ। कोशिश करेंगे कुछ जो PTI के नुमाइंदगान हैं उनसे भी फ़ोन पे गुफ्तगू करें, और पेशावर सेंटर में हमारे साथी बैठे हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त छोटे से वक्फे पे जाना है, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। खैबर न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं। उर्दू में प्रोग्राम करने का मकसद यही है और कुछ देर के लिए हम उर्दू में प्रोग्राम इसलिए करेंगे ताकि हम नुमाइंदगी कर सके उन लोगों की जो केपी से इस वक्त आ रहा है, जो पूरा काफिला है, केपी के लोगों की नुमाइंदगी कर सके, और जो पश्तो स्पीकिंग लोग हैं जिनके हवाले से हम थ्रू आउट ट्रांसमिशन सुबह से कर तो रहे हैं, लेकिन अब उर्दू में करने की कोशिश करेंगे ताकि बाकी सारी आवाम को बताया जाए कि इस वक्त क्या वहाँ की सिचुएशन है। लम्हा आपको हम आगाह भी करते रहेंगे। और जो रिपोर्टर हजरात हैं फील्ड में मौजूद हैं, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है जी। आज काफ़ी बड़ा टेस्ट है हमारे रिपोर्टर हजरात के लिए भी, क्योंकि काफ़ी इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है फील्ड के अंदर भी। डी चौक पे भी शेलिंग हो रही है, हर इंटरचेंज में जो मोटरवे पे काफिला आ रहा है उस पर भी शेलिंग हो रही है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इंजरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा उधर रिपोर्टर्स को, मीडिया को भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि सब कुछ स्मूथली हो जाए, सही तरीके से हो जाए, जिसकी हमें आदत है, जिसकी पीटीआई के वर्कर्स को भी आदत है कि जलसे होते आए हैं, धरने भी होते आए हैं, लेकिन पीसफुली होते आए हैं, सिट-इन्स होते आए हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च वाला सिलसिला एक नया एक्सपीरियंस है पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके लिए। पेशावर चलते हैं जी, बात करते हैं अकील यूसुफजई साहब और रिफत औरंगज़ई साहब से। एंड अकील भाई, यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हुआ चलूँ कि ये जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं, पीटीआई की जो वर्कफोर्स है, पीटीआई के जो सारे लोग हैं, इनको लॉन्ग मार्च की ऐसा जो उस तरह कोई प्रैक्टिस है नहीं, तो ये चैलेंज किस तरीके से इस वक्त आपको नजर आ रहा है ये फेस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया केवान भाई। पहली बात तो ये है कि जो हमारे रिपोर्टर, ख़ासकर हमारे ग्रुप की जो रिपोर्टर्स हैं, उनको अपना ख्याल भी रखना चाहिए और हम उनको खराज तहसीन इस हवाले से पेश कर रहे हैं कि वो सुबह सवेरे से उस काफिले के साथ आ रहे हैं या उन्होंने कवरेज किया है, हमें बाखबर रखा है, जो कि पेशावर से निकला था। और अभी तो हमने आपकी तरफ उनको भेज दिया है, अब आप लोग जाने और आपका काम जाने के वहाँ पर क्या कुछ होता रहे। केवान भाई, जो इशू है वो ये है कि हमें थोड़ा सा इस बात का जायजा लेना चाहिए कि आया तहरीकी इंसाफ बयानात या इमरान खान साहब के जारहाना मूड या सॉरी अकील साहब, आपको मैं इंटरप्ट करूंगा, माजरत ख्वाह हूं मैं बहुत ज्यादा। हमारे साथ इस वक्त शेख याकूब साहब मौजूद हैं वीडियो कॉल पे। एमएनए है पीटीआई के, इस वक्त डीआई खान से गामजन है काफिला, उनसे बात करते हैं। शेख याकूब साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जनाब। शेख साहब, हमें बताइए इस वक्त आपके साथ कितने लोग मौजूद हैं? कोई आपको रास्ते में कोई रुकावट का सामना तो नहीं पेश आया? इस वक्त कहां तक पहुंचा है आपका काफिला? लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कि मेरा ख्याल शुमार से ज्यादा है, हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ आए हैं। और जो मुश्किलात पेश आई हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस हुकूमत ने तो जो कुछ कूफा में हुआ था वो भी इतना जुल्म, वहां भी बहुत जुल्म होता, लेकिन इन्होंने जो जुल्म किया है लोगों के साथ आज, इसकी भी मिसाल नहीं मिलेगी। इन्होंने सारे रास्ते खोद के रख दिए हुए। ये खान से यहाँ तक आते हुए हमें जगह जगह कंटेनर मिले, जगह जगह पे मिट्टी पड़ी हुई मिली, और जगह जगह पे पर शेलिंग, और शेलिंग इस हद तक कि कोई इंसानियत वाला कोई नाम नहीं रह गया था। इनका अगर दिल चाहता तो शायद पता नहीं ये टैंक भी ले आते और टैंकों से भी हमें मारते, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये जुल्म इन्होंने किस तरीके से किया है। पीटीआई तो एक पीसफुल जमात है, पीसफुल हम रैली लेके आ रहे हैं और हमारा जमहूरी हक है, तो हमें समझ नहीं आती कि इन्होंने ये क्यों इस तरीके से बिहेव किया। अच्छा शेख याकूब साहब, डॉक्टर सजाद बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। ये बताइएगा, आज मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं खुद डीआई खान और चश्मा बिराज द्राबन से होता हुआ ट्रेवल करता हुआ मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। जो मैंने जिस सूरत हाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है, खासतौर पर डीआई खान में मौलाना फजलुर रहमान के हल्के से आप जीते हैं, मौलाना साहब को आपने शिकस्त दी है, तो आपसे भी तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैंने जो सूरत हाल देखी इंतहाई मायूस कुन थी, और शाम को मैं वहां से निकला हूं तो पीटीआई के उस तरह कारकुन मुझे दिखाई नहीं दिए। और साथ में एक और बात भी किएगा, आपने पुरअमन होने की बात की। ये पुरअमन कभी कभी जो है, जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में पुरअमन होने की बात की, खान साहब ने एक दो दफा कहा जी हमारे पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद किया जा रहा है, ये जलाओ घेरा दो, जो आगे आए मार दो, छोड़ना नहीं किसी को, ये एग्रेशन, ये बहुत ज्यादा लोगों को इंतशार की तरफ लेके जाना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडेंटिफिकेशन भी बनी है। तो ये पुरअमन एहतजाज कैसे हुआ? मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। जो आपका पहला ऐसा था कि लोग नहीं थे, मुझे नहीं पता आप किस वक्त तशरीफ लाए इस तरफ, क्योंकि अब कल मैं भी गया हूं, कल तो
कुछ नहीं था। आज अगर आप जाके देखें तो मीलों यानी किलोमीटर के हिसाब से लाइनें हैं। जो लोग इधर आ रहे हैं इस जलसा में शिरकत के लिए, और जो खान साहब के एक हुक्म के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, उनकी मोहब्बत में आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए आ रहे हैं। हम ये तो आपकी बात को मैं एग्री नहीं करता बुखारी साहब। जी जी। और जो दूसरा आपने कहा कि पूरा अमन नहीं है, मैं आप मुझे एक मिसाल दे दें कि कहीं पे हमने कोई जुल्म किया हो। आज पुलिस वाले आ गए और उनकी गाड़ी खराब हो गई, हमारे रास्ते में आए, हमने उनको वहां पे बिठाया, हमने उनको बाकायदा तरीके के साथ किया और फिर उनको छोड़ा। लोगों से ये कहा कि उनको कुछ नहीं कहना, वो हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तो हमने उनको मतलब इज्जत के साथ रवाना किया। तो हम भी नहीं है ये अगर है तो ये गलत है। जितनी भी रिलीज की है कभी भी की तारीफ ये जो मामला किया है ये मेरे ख्याल से टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा ऑडियो का इशू आ रहा है। हम कोशिश करेंगे जी दोबारा रब्ता करें। हम शेख याकूब साहब से, DI खान से उनका काफिला आ रहा है एंड ऑडियो पे ऑडियो के थोड़ा सा इशू आ रहा है। ऑडियो का इशू ठीक करके हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अकील साहब, आप बात कर रहे थे, अब शेख याकूब साहब का भी इसके अंदर अपनी एक नैरेटिव आ गया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। क्या कहते हैं आप, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं जो प्रेशर फेस कर रही है PTI इस वक्त? बिल्कुल, एक तो केवान भाई वही आपने जो सवाल पूछा था तो वो उसका जवाब दरमियान में रह गया। ये है कि तहरीक इंसाफ कोई इतनी मुनज़्ज़म या मुज़ाहिमती पार्टी कभी नहीं रही है। पिछले धरने में हमने देखा है कि उसका एक माहौल जो था, उसका जो बैकग्राउंड था, पस मंज़र था, वो बिल्कुल अलग था। अब के धरने का या मार्च का जो मौसम है या जो हालात है, जो पस मंज़र है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में इस तमाम इवेंट का इन्हिसार वो खैबर पख्तूनख्वा ही के अवाम और कारकुनों पर है, और मेरे ख्याल में उसको उस तरीके से हैंडल करने की कोशिश नहीं की गई। मिसमैनेजमेंट का हमने मुजाहरा देखा, बजाय इसके कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर 3-4 दिन बाद मुल्तान यात्रा के बाद जब वो डायरेक्ट पेशावर लैंड कर गए हैं, तो बजाय इसके कि वो उन लोगों से जो कि लोकल थे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा ही से लोगों को लेकर उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, उनकी बजाय वो अपने जो उनके खास लोग हैं, जो कि सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है या जो उनके शागिरीन है जो वो पंजाब से लेकर आए थे, वो लोग अपने लोग तो लेकर नहीं आए, मगर यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो सूबाई क़यादत, सूबाई हुकूमत और उन लोगों के दरमियान ये हमें पता है कि 2-3 दिन में ये होती रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया भी कि शेख साहब बता रहे हैं कि हमारे सामने या हमारे आगे रुकावटें खड़ी की गई। बात ये नहीं है केवान भाई, इसमें थोड़ा सा हमें फ़र्क करना पड़ेगा। वो ये है कि अब अगर जाकर डी चौक या कश्मीर या श्रीनगर हाईवे पर या पंजाब के प्रेमिसेस में मुजाहिमत होती है या रुकावटें खड़ी की जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ से जब निकल रहे थे तो आप एक बहुत बड़ा क्राउड लेकर जा रहे थे, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा, DI खान, कोहाट, पेशावर, सवाबी, स्वात, ये जितना भी जो हमारा हज़ारा डिवीजन है, यहाँ से भी उस तरीके से लोग नहीं निकले हैं जिसकी तवक्को की जा रही थी। और अब भी जो क्राउड आपको नजर आता है या जो लोग मुजाहिमत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के आसपास के इलाकों को छोड़ करके शायद कि रात में वो लोग निकल आए। मुझे नहीं लग रहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान के और किसी सूबे, इवन के पोटोहार रीजन से भी लोगों ने उस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन की है जिसकी तवक्को की जा रही थी। जी, मैं चाहूंगा रिफत भाई आप भी इसमें थोड़ा सा अपना इनपुट दें कि लोग जो नहीं निकले हैं इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। एक हुकूमत ने भी एक परसेप्शन बनाया, इस सारी कार्रवाई से पहले भी एक परसेप्शन बनाया कि नहीं करने देंगे धरना, आगे से बिल्कुल एक करारा जवाब मिलेगा, रुकावटें पेश की जाएंगी। जो कहा था हुकूमत ने समहाउ दी अदर वो उस पर फॉलो भी कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि पहले कहा था कि बिल्कुल जी करने देंगे और अब जाके वो इस तरह रुकावटें पेश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम नहीं करने देंगे, नहीं इजाज़त देंगे और हम बिल्कुल इनके लिए चैलेंज बनाएंगे। तो क्या चीज़ें हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया उन लोगों को जो घर से बाहर नहीं निकल सके हैं? अब KP के अगर हम सूरत हाल देंगे तो चले फिर भी वहां से एक इन्फ्लक्स नजर आ रहा है, वो हमेशा एक नजर आया है, लेकिन बाकी इलाकों के लोगों के अगर आप देखें, अगर आप ये जैसे अकील साहब ने मेंशन किया पोटोहार का, या फिर आप इस्लामाबाद पिंडी की भी बात कर लें, पंजाब वाली साइड की बात करें,
क्या वजह है कि लोग नहीं निकले? क्या लोग ये सारी कार्रवाई देख के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि इस तरह की चैलेंज है और आगे से डंडे के जोर पे भी रोका भी जा रहा है, इसकी वजह से डर रहे हैं लोग, या फिर इसकी वजह से कोई इन्फ्लुएंस आपको लगता है हुआ है लोगों के ऊपर? बहुत शुक्रिया केवान साहब। मैं भी अपनी जो हमारे खैबर न्यूज़ और Q2 के जो रिपोर्टर्स हैं, आज पूरा दिन वो सुबह सवेरे निकले हैं इस सख्त गर्मी में, और वो लम्हा बलम्हा हमें अपडेट करते आए हैं। और कुछ हमने दोस्तों से सुना कि जैसे वकास भाई जो है ना, कहीं वो अनसु गैस के बीच में ही फंस गए थे, और वो बाकी दोस्त भी, और मेरे ख्याल में उधर पंजाब में जिमल खान भी जो है ना, वो भी कहीं उसने कुछ डंडे भी खाए हैं। तो बहरहाल उन्हें सबको जो है ना ये खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, और उनको अपने ख्याल भी रखना चाहिए, ये होता रहता है इस तरह। तो बाकी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो उसमें मैं जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा कि एक तो ये था कि इमरान खान साहब ने जिस तरह उसकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसका पहला जलसा उन्होंने पेशावर में किया, क्योंकि उसका सपोर्ट बेस भी यहाँ पे है, उनकी हुकूमत भी है, तो वो उसने एक जो है ना बहुत बड़ा टेम्पो उस जलसे से बनाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो मुसलसल जलसे करते रहे और उनको कोई मतलब वो मसला भी नहीं था, बड़े उसने अच्छे जलसे किए। तो आज जिस तरह मतलब एक इम्कान था कि उसी पेस से लोग निकलेंगे, तो एक तो उसमें ये था कि जो जलसा होता है और एक मार्च हो। जब मार्च में ये है कि जब आपको ऑलरेडी हुकूमत ने इस तरह मतलब एक इंडिकेशन दी थी कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, और पहले से कुछ क्रैकडाउन भी शुरू किया गया था, अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं था लेकिन बाकी इलाकों में था। तो ऐसे में फिर जो है ना, जैसे आपका एक वर्कर जो है ना वो सियासी जमातों के होते हैं, जैसे अब PTI जो है वो इतनी पुरानी जमात नहीं है, उनकी मतलब भी ज़्यादा 20-25 साल हो गए हैं, तो जो उनका वर्कर है वो ठीक है, ज़्यादातर वो जो है ना ये सोशल मीडिया का पैदा करता वर्कर है, वो ज़्यादातर जो है ना उसी पे फोकस करते आए हैं। तो एक जो है ना आप सोशल मीडिया के ज़रिए से आप अपने कैंपेन करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप मैदान में निकलते हैं फिर आपको जो है ना यानी आप आंसू गैस का शेल भी जो है ना आपको फेस करना पड़ता है, उसमें लाठीचार्ज भी होता है, उसमें फिर फायरिंग भी होती है, गिरफ्तारियां भी होती है। तो उसमें फिर जो है ना ये मतलब वो वहां पे जो है ना ये चीजें फिर मतलब नजर आती है। मैं इसी पॉइंट पे मैं लाता हुआ चलूं, खान साहब की जो मेरे ख्याल में एडवाइजर्स की टीम है, सजाद बुखारी साहब मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगा गुफ्तगू। ये जो एडवाइजर्स हैं खान साहब के, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, पॉडकास्ट करा लें, लाइव सेशन करा लें, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, इट्स ऑल बीन वेरी सक्सेसफुल, क्रिएटेड वेरी पॉपुलिस्ट परसेप्शन एज वेल। एंड इस पॉपुलिज्म के अंदर काफ़ी नज़र भी आया कि एक ग्राफ ऊपर गया है, सोशल मीडिया पे स्ट्रेंथ भी नज़र आती है, हर पोल में वो जीत रहे हैं। ये जो सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी वजह से खान साहब का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, इसके अंदर मेरे ख्याल से खान साहब अपने जो KP के जो एडवाइजर्स हैं उनको थोड़ा बहुत इग्नोर कर गए, या फिर उनका कॉन्फिडेंस नहीं उनके ऊपर कि उनसे भी थोड़ी बहुत मुशावरत ली जाए, उनका भी थोड़ा बहुत इसके अंदर इनपुट होना चाहिए था। सेम एडवाइजर्स फॉर द सेम टैक्टिक्स जो पहले चल रही थी, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए मेरे ख्याल से एडवाइजर्स थोड़ा बहुत मिसलीड कर गए खान साहब को, जिसकी वजह से उनको ये एक ड्रॉबैक फेस करने को मिल रहा है। अच्छा केवान भाई, बहुत आपने अच्छी बात की, और इसमें एक फैक्टर, एक पहलू जो है उस पर अकील यूसुफजई साहब ने भी रोशनी डाली। मैं चाहूँगा मैं इस पर ज़रा थोड़ा सा इसका एक माजी के कुछ सफ़े हैं उसको सामने रख के मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। आपका बड़ा एक अहम सवाल है कि खान साहब को ये सेटबैक क्यों हुआ, खान साहब की एक स्ट्रेंथ थी जो नज़र आती थी। देखिए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी आपको नज़र आएंगे, सोशल मीडिया इज समथिंग एल्स। पश्तो की एक मिसाल है, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया था, इश्तिया मैदान जोर ख्वाड़ी। हकाइक का सामना करना बहुत मुश्किल है, बातें करना बहुत आसान होता है। मुजाहिद ख़त्म नबूवत बनना बहुत आसान है, लेकिन चाइना भाग जाना बहुत आसान है, मुश्किल होता है ना दोनों ये चीज़ें बहुत। शेख रशीद साहब आपने देखा कि जो अपनी प्रोटेक्शन बेल के लिए वो अदालत पहुंच गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए तो कहते आओ जी मुझे जेल में डाल दो, पकड़ लो, ये बातों की हद तक होता है। ठीक है, ये जज्बाती लोग होते हैं, बातें करते हैं। शहजाद अकबर साहब ने कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें की, और ये जो शहबाज गिल साहब है इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जी मैं खान का सिपाही हूँ, मैं फ्रंट लाइन सोल्जर हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए। आपको याद होगा हाई कोर्ट में पहुंचे सर दोबारा कथा कलामी के लिए माजरत। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज जो है फरूख हबीब साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं जी क्या गुफ्तगू है। दागुन हम तपोस को सर बार बार अफवाहें गर्दिश कर रही है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात कामयाब हो गई है, लेकिन हुकूमत ने तरदीद की, तो ये अफवाहें कौन फैला रहा है इस गर्म हालात? हुकूमत है, इनको मुस्तरद कर चुके हैं, इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करनी है, नए इंतखाबात होने, ये खौफजदा है। इनके साथ जो फैशिस्ट हुकूमत है इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना हम करेंगे। सर आगे क्या प्लानिंग है? मतलब इस वक्त इमरान खान के इंतजार में सब कारकुनान
लाखों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। सर ज्यादातर तादाद खैबर पख्तूनख्वा से लोगों के, बाकी सूबों के ज्यादातर लोग नहीं आ रहे, तो क्या वजह हो सकती है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर बाकी सूबों के लोग ज्यादा नहीं आ रहे, तो क्या वजह हो सकती है? आगे आगे सारे चलो तासुदा फरूक हबीब से खबरी हो रही दले करे तुमने सवालों को जी थोड़ी बहुत आपने गुफ्तगू सुनी, ये डी चौक की तरफ रवा दवा है, फरूख वहाँ साहब जाने की कोशिश थोड़ा कर सा रहे हैं। जवाब नहीं देना चाह रहे थे आखिर में थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट छेड़ा गया है हाँ। एंड एक्चुअल सिचुएशन क्या है हम ऑब्वियसली यहाँ बैठ के तो नहीं बता सकते कि लोग आगे कितने हैं, पीछे कितने हैं, जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वी डू सी अ बिट ऑफ अ बिल्डअप, लेकिन बात वही है कि हमने माजी के प्रोग्राम्स के अंदर हमेशा बहुत मरतबा मेंशन किया है खान साहब एज अ क्राउड पुलर, लोग जमा करना मुश्किल नहीं है। क्राउड पे तो सवाल नहीं पैदा होता कि आप क्वेश्चन करें कि भी लोग कम है या ज़्यादा है। ऐसे बहुत कम वाक़े आए हैं जब हमें कहना पड़ा है यहाँ सहाफ़ी बैठे हुए स्टूडियो में जब हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं कि लोग उतने नहीं थे। और माजी में रिसेंट पास के अंदर तो बहुत कम वाक़े हैं कि खान साहब की किसी गैदरिंग पे हमें ये पॉइंट आउट करना पड़े कि लोग नहीं। आज हमें करना पड़ रहा है, इट्स अ सरप्राइजिंग सिचुएशन, क्योंकि क्राउड पुलर का टाइटल देना, लोग गैदर करना इनके लिए आसान है, ये वो, उसके बाद जाके इस तरह की सिचुएशन देखना मतलब कि लैक ऑफ प्लानिंग, थोड़ी बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आई है, गलत तरीके से अप्रोच किया गया है, थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आया मेरे ख्याल से। यस, ये एक ये फैक्टर ओवर कॉन्फिडेंस है और मेरे ख्याल से खान साहब के साथ ओवर कॉन्फिडेंस का लफ्ज बहुत ज्यादा एसोसिएट भी माजी में हम कर चुके हैं। इस वक्त हमने एक ब्रेक पे जाने से, ब्रेक से वापस आने के बाद बाकी जो इलाके हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ से भी अपने नुमाइंदगान को अप्रोच करेंगे। एंड मैं चाहूँगा कि वकाश शाह साहब इस वक्त बहुत साथ साथ जा रहे हैं कंटेनर के, उनसे भी पूछने क्या सिचुएशन है वहाँ पे, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ट्यून्ड इन रहे, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड यहाँ से ज़्यादा थोड़ा बहुत आपने मुझे मदद करनी है। सियासी ये जो टाइटल है हमारे प्रोग्राम का पश्तो का है, सियासी कैच इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं वो जो सियासी इन्होंने टाइटल अभी मेरे चला था क्योंकि हमारा तो ओवर द फेंस प्रोग्राम है और हम जो है मुझे उसी की आदत है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो टाइटल की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है मैं इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करूँ। प्रोड्यूसर साहब मुझे बताएं इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? नहीं अभी मैं बताता हूँ, ये साइड पे जो स्लाइड चल रहा है ये क्योंकि वो पूरा वो नजर नहीं आ रहा है। हाँ सियासी, ये पीछे भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल। अच्छा हाँ वो अभी देखकर बता देते हैं। सियासी करकेज हाँ। यानी अब वो खैबर पख्तूनख्वा के एक्सेंट में करकेज का मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड ये मामला, कॉम्प्लिकेशन अगर मैं गलत सुनने में उर्दू के लफ्ज़ से अगर मिलाएं तो खिचड़ी से मिलता है। हाँ खिचड़ी नुमा, हाँ खिचड़ी नुमा, कॉम्प्लिकेटेड। तो इस वक्त खिचड़ी नुमा सिचुएशन ही बनी हुई है, बिल्कुल खिचड़ी नुमा की बात करें। फरूक हबीब साहब ने जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, मुझे फरूक हबीब साहब हमारे रिपोर्टर ने तो लाजवाब कर दिया। उन्होंने जो सवाल पूछा वो सवाल जो था इतना ऑथेंटिक सवाल था, टू द पॉइंट सवाल था, उसका जवाब उनके पास नहीं था। उसकी वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अगर तो खान साहब ने पेशावर को अपना बेस कैंप बनाने के बाद सवाबी अपना बेस कैंप बनाया। हमारे नुमाइंदगान ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जाहिद उस्मान और वकाश शाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो बिल्कुल रवां दवां हैं, साथ साथ कंटेनर के चलते आ रहे हैं। उन दोनों से बात करते पूछते। जाहिद उस्मान हमें बताइए इसमें क्या सिचुएशन है, कितनी तादाद में लोग साथ आ रहे हैं कंटेनर के, कहां तक पहुंचा है कंटेनर, क्या इस्लामाबाद की हदूद में एंटर कर चुके हैं कि नहीं? जी किवान भाई, मौजूदा जो सूरत हाल है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर टोल प्लाजा क्रॉस किया हुआ है, लेकिन कंटेनर है उसके साथ मरकज़ी जो कायदीन है वो अभी तक नहीं पहुँचे। सोर्सेज जो हैं वहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनके मुताबिक वो तकरीबन करीब ही हैं, 15-20 मिनट में वो भी पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हो गई है इस्लामाबाद में टोल प्लाजा क्रॉस करती ही कि यहाँ पर मेरे ख्याल में आगे रास्ता बंद है, मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम है। पिछले 10-15 मिनट से गाड़ियां जू की तू खड़ी हैं। सूरत हाल इस तरह पैदा हो गई है। अगर इससे आगे की सूरत हाल हम बताएं कि इससे आधा घंटा पहले क्या हुआ, तो वहां पर जी हसन अब्दाल का जो पुल है उसके ऊपर तकरीबन 3 घंटे मुसलसल शिलिंग जारी रही पुलिस की तरफ से। 3 घंटे बाद वर्कर जो है रास्ता खोलने में कामयाब हुए। हालांकि कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि आप लोग इजाजत दे दें, लेकिन फिर भी वहां पर पुलिस के एहलकार खड़े थे, सैकड़ों एहलकार खड़े थे। पुल के ऊपर नीचे भी तह दर तह कंटेनर लगाए गए थे, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए। वकास साहब, मैं, मलक इस्माइल, हमारा बाकी जो स्टाफ है, जितने भी मीडिया बाकी वर्कर हैं, वो शदीद इफेक्ट हुए हैं उससे, आंसू गैस से। अभी मौजूदा सूरत हाल है, खान साहब जो है वो डायरेक्टली डी चौक जाएंगे। उसकी VIP प्रोटोकॉल के मुताबिक खान साहब ने डायरेक्टली डी चौक जाना है।
क्योंकि खान साहब ने जो 2 बजे सवाबी में तकरीर की थी, उसने कहा कि मैंने डायरेक्टली आप लोगों के साथ डी चौक में मिलना है। अब डी चौक में देखेंगे कि खान साहब आगे का लाएमल क्या देते हैं। वकास साहब मौजूद हैं, उससे बाकी बातें करते हैं, तफसीलात जानते हैं। जी वकास साहब, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल, पेशावर से हमने इस लॉन्ग मार्च को कवर किया है। बहुत बड़ी मोमेंटम थी, बहुत ज़्यादा लोग आए। पेशावर में जो काफ़िले आए कोहाट से, डी खान से, करक से, फिर इस साइड से गिलगित से, वो तो दूसरी साइड से आए, लेकिन जितने भी लोग आए हमने देखा कि वली इंटरचेंज पे एक लंबी कतार थी गाड़ियों की। ये तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता है वली इंटरचेंज का और मर्दान के बीच, तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर तक हमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आई, बहुत बड़ी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने चूँकि अपनी आंखों से देखा, हमने कवर किया है सुबह से 8 बजे से, तो इतने ज़्यादा तादाद में मेरे ख्याल में इससे पहले भी मार्च हुए। लॉन्ग मार्च तारुल कादरी साहब का हुआ है, इससे और भी सियासी जो मौलाना साहब ने 2 मार्च किए। मौलाना साहब का भी बहुत बड़ा मार्च था, लेकिन वो स्पेसिफिकली लॉन्ग मार्च नहीं था, वो तो एक जगह पे उन्होंने जलसा किया तो वो लोग लेके आ गए थे। लेकिन ये जो मोमेंटम है पूरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इतनी तादाद में लोग लेके आए खान साहब, इसका मैं अभी फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसका नतीजा जो भी निकले, हुकूमत रिज़ाइन करे या ना करे, नए इलेक्शन होते या नहीं, लेकिन खान साहब ने मेरे ख्याल में जो इलेक्शनियरिंग की है, अपने वर्करों को इकट्ठा किया है, उनको चार्ज अप किया है आइंदा इलेक्शन के लिए, या जो उन्होंने प्रेशर बढ़ाना था, बिल्ड करना था और डालना था एस्टेब्लिशमेंट पे या इस हुकूमत पे, मेरे ख्याल में उस काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। इमरान खान साहब क्या देखते हैं कि कितने लोग होंगे तकरीबन, अगर लाखों में हम शुमार करें तो कितने हो सकते हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं है, चूंकि मैं मोटरवे पे आया हूँ, मैंने कहा कि मर्दान से मैं आया हूँ, लेकिन एस्टिमेशन तो लगा सकते क्योंकि हमने मार्च कवर किए हैं। हर जगह पे मेरे ख्याल में जितने भी इंटरचेंजेस हैं तो कोई 10-15 हज़ार हर जगह पे खड़े थे, तो आप हिसाब कर लें मर्दान से यहाँ तक मेरे ख्याल में लाख से तो ऊपर लोग होंगे, मैंने जो कवर किया है इस मोटरवे पे। वाली के लोग हमने नहीं देखे, जनूबी अजला के हमने नहीं देखे। इब्टाबाद का जो काफिला था वो हम उससे पहले निकल आए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले पहुँचना था, तो हज़ारा डिवीज़न से जितने लोग आए वो भी बहुत बड़ी तादाद में आए। मैं फिर भी कहूँगा कि बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन की है इमरान खान साहब ने, इतनी बड़ी तादाद में। ये मौसम भी बहुत गर्म था, आज शदीद गर्मी थी, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे PTI वर्कर्स को हीट स्ट्रोक हुआ है वहाँ पे प्यास की वजह से, ये जो रास्ते बंद थे। तो मेरे ख्याल में ये खान साहब का ये जो इसका जो भी रिजल्ट हो, जिसका जो भी नतीजा हो, लेकिन खान साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए शेलिंग के बावजूद। 3 घंटे आप यकीन करें कि बाख्तर के साथ जो पुल है हसन अब्दाल के करीब, वहाँ पे 3 घंटे शदीद शेलिंग हुई है। परवेज खटक साहब जब आए तो हमने उनको इंटरव्यू भी किया, उनसे पूछा भी कि ये तो शेलिंग हो रही है, और लेकिन PTI के वर्कर्स आ रहे थे। वकास साहब से ये पूछिएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? वकास साहब से आप ये पूछिएगा कि वकास साहब, क्या खान साहब को ये इत्तला मौसूल हो चुकी है? क्या खान साहब ने इस पर अमल दरामद के हवाले से कोई बात की है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसने H9 और परेड ग्राउंड की अहाता कर लिया कि यहाँ पर आकर आप अपना जलसा करें और उसके बाद आप यहाँ से वापस चले जाएं। कमिश्नर को भी बुलाया गया, उन्हें भी कहा कि अगर इसका मतबादिल कोई जगह है जहाँ पे यानी 10,000 की जो स्ट्रेंथ को जहाँ पे कहीं समो दिया जाए, तो क्या वकास साहब ये बता सकते हैं कि खान साहब एक मरतबा फिर अदालत के फैसलों से इनहराफ करने जा रहे हैं? अच्छा, और वही मेरे ख्याल से राब्ता मुंतका हो चुका है उनके साथ, एंड सवाल पहुंच गया होगा आप तक। ऑब्वियसली दैट्स अ पॉइंट दैट नीडेड टू बी रेज्ड एज वेल, एंड ट्रांसमिशन, आने वाली ट्रांसमिशन में ऑब्वियसली इसका जवाब भी हमें मिल जाएगा। दोबारा राब्ता हम करेंगे। प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल जी हमारा ख़त्म होने वाला है, हो चुका है बल्कि, एंड तादाद के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ जो साथ चलते आ रहे होंगे, दे सीम टू बी वेरी सेटिस्फाइड, काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे, एंड अगर लाखों की तादाद तक पहुंच रही है बात, बल्कि लाख तक भी अगर पहुंच रही है, तो इट इज़ अ सक्सेसफुल मोबिलाइजेशन, इस हवाले से कह सकते हैं। लेकिन जब यहाँ तक पहुंचेंगे और यहाँ आने के बाद डी चौक तक जाना है, श्रीनगर हाईवे की बात नहीं हो रही, सेटल नहीं करेंगे, डी चौक तक जाना है, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज सिचुएशन। सर आप क्लोज कर दें, मुझे एक जुमले की इजाजत दे दें। वो हमारे यहाँ लोगों का वैसे भी मिजाज है, आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, वो जराओ कसान रागलियू, लखाओ कसान रागलियू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ ठीक है, परसेप्शन पे चल रही, मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की तरफ से भी हो रही है, इस पर भी परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, और इस परसेप्शन की वजह से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस भी हुए हैं, और वहाँ जो जलसे में लोग साथ आ रहे हैं, जो इस रैली में साथ आ रहे हैं, वो भी एक परसेप्शन के बेसिस पे ही पॉपुलिस्ट एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि लोग इनका